औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं दुनिया का पावरफुल एक नक्श लेकर आया हूँ। ऐसा नक्श है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुश्मन को दोस्त बनाने में नंबर 1 काम करता है। ऐसा दोस्त जो आपका दुश्मन बन चुका हो और जानी दुश्मन बन चुका हो, लोगों के बहकावे में आकर वो आपका दुश्मन बन चुका हो, लोगों की बातों में आकर वो आपका मुखालिफ बन गया हो, लोगों की बातों में आकर वो आपका जान का दुश्मन बन गया हो। ऐसे दुश्मन को, ऐसे दोस्त को राह रास्त पर लाने वाला दुनिया का पावरफुल नक्श लेकर आया हूँ। ऐसा नक्श है, इंशाअल्लाह जैसे ही आप इसको लगाओगे, इस्तेमाल करोगे, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मेरे रब ने इस नक्श के अंदर ऐसी ताकत पैदा की है कि आपका ऐसा दोस्त जो बिल्कुल आपका 1000% आपका दुश्मन बन चुका है, उस दुश्मन को आप दोस्त बना सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह सारी रंजिशें, सारी रुकावटें, सारी परेशानियां इंशाल्लाह ये दूर करने वाला पावरफुल नक्श है मेरे भाइयों। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करनी। अगर इस नक्श की इजाज़त चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लोगों ने किसी भाई बहन ने कोई भी काम करवाना है तो व्हाट्सएप पर आए। फजूल और टाइम वेस्ट लोग व्हाट्सएप पर ना आए। काइंडली जिसने इजाज़त लेनी वो यही कमेंट बॉक्स में इजाज़त लें। ठीक हो गया। और ज़्यादा बहस नहीं करनी। अगर किसी ने कोई काम करवाना है तो काइंडली वो आए। ठीक है, बहस करने वाला भाई यही कमेंट बॉक्स में जितनी तुमसे हो सकती है ना, यहीं पे बहस कर लो। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने यानी कि नक्श की तरफ। ये ऐसा नक्श है, ऐसा पावरफुल नक्श है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दुश्मन दोस्त बन जाएगा और इंशाअल्लाह बिलाल भाई को दुआएं देंगे। ठीक हो गया मेरे भाइयों। सबसे पहले आपने इस खाके को तैयार कर लेना। यहाँ पर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिब्राइल, मेकाइल, इज़राइल, और इसके बाद है इसराफील। ठीक है भाइयों, ये यानी कि आपका बैरूनी यानी के तौर पे कंप्लीट हो चुका है। और ये ऐसा नक्श है ना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाल्लाह दोस्त जो आपका रूठा हुआ महबूब भी है ना, वो भी इंशाल्लाह इससे वापस आ जाता है। ऐसा यानी कि ये नक्श है मेरे भाइयों। ऐसी चीज़ आपको वर्ड क्या कहीं भी नहीं बताएंगे मेरे भाई। आप यूट्यूब खोल लें, ठीक है, अगर आपको मेरे जैसा बताने वाला कोई मिल जाए तो फिर कहना आप। तो मेरे भाइयों, लोग अमल बता के तो चले जाते हैं, लेकिन वो भाई उन्हें कहो कि काम भी करवा के दो ना। तो मेरे भाइयों, जो भी मेरा नक्श है वो ऐसा नक्श है, ऐसा पावरफुल नक्श है, अल्लाह के फजल करम से ऐसा काम करता है। दुआएं दोगे बिलाल भाई को, दुआएं दोगे। ऐसा सच्चा बंदा आपको कहीं मिल जाए फिर कहना। मेरे भाइयों, आपने कोई भी मेरा अमल सच्चे दिल से कर लिया, मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, आप सारी जिंदगी दुआएं दोगे। बस जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल कर रहा हूं, काइंडली आप लोगों ने तरतीब बस यही रखनी है। अगर ये नक्श मुझसे आप बनवाना चाहते हो तो मैं भी बना के दे सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि भाई हर एक नक्श में ना बड़ी मेहनतें लगती हैं, सातों का ख्याल रखा जाता है। भाई हर एक नक्श अगर
मैं किसी के लिए बना दूं एक नक्श अगर मैं किसी के लिए कर देता हूं ना, और वो एक नक्श कम से कम 2 घंटे में तैयार होता है। साथ देख कर ना 2 घंटे में मैं तैयार करता हूं एक नक्श, सिर्फ एक नक्श। जिसके लिए भी मैं तैयार कर दूं, खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उस बंदे का वहां पे ना ऐसा उसके गोली लगेगी ना, जाके ऐसी गोली लगेगी, वो सारी जिंदगी आपके कदमों में पड़ा रहेगा। क्योंकि चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, भाई मैंने बहुत मेहनतें की हैं तब जाके ये चीजें हाजिर हुई हैं जो आज पूरी दुनिया में लोगों के काम करती हैं। हर नक्श पर भाई बहुत ज्यादा मेहनत होती है। लोग कहते हैं ना कि मेहनतें नहीं होती, भाई बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। जो लोग कहते हैं कि मेहनतें नहीं होती, भाई उसे कहो मेरे सामने आए, मैं जो है उसे बताता हूँ, उसे बिठा के लिखवाऊंगा, भाई तू लिख बैठ के मेरे सामने कैसे लिखे जाते हैं। फिर उसे पता चलेगा, उसकी तो बाजू रह जाएगी लिख लिख कर। जिस वक्त वो ज़कातें देगा ना 40 दिन एक नक्श की, फिर मैं उससे पूछूंगा एक नक्श की ज़कातें कैसे दी जाती हैं। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई बातें करने से कुछ नहीं, बातें तो हर बंदा कर लेता है। हर गली मोहल्ले में तो आमिल बैठा है आज के दौर में। हर गली मोहल्ले में आमिल बैठा है और वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई आमिल नहीं है। तो खुदा का खौफ करो भाई, सच्ची बात बता दो बस, कोई करे या ना करे। मेरे आका का फरमान है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम्हारे पास कोई शख्स आए और तुमसे कोई इल्म की बात पूछे, तुमसे कोई इल्म की बात पूछे और तुम ना बताओ, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुंह में, उसकी ज़ुबान पर अंगारे रखेगा। क्या? उसकी ज़ुबान पर अंगारे रखेगा और फरमाएगा कि मैंने दुनिया में एक बंदा तेरे पास भेजा और तुझसे वो इल्म सिर्फ तेरे पास था और किसी के पास नहीं था, उसने पूछा और तूने नहीं बताया, तो ये उसकी सज़ा है ना बताने की। जो पुराने लोग, हकीम लोग, पुराने पीर लोग, आमिल लोग, खुदा की कसम कह रहा, जितना भी इल्म था ना वो कब्र में लेके मर गए, किसी को बताया नहीं। ऐसे बखील तरीन लोग थे वो। तो मेरे भाइयों, मैं कोई बात भी तुमसे नहीं छुपाऊंगा, कोई बात भी, एक बात भी नहीं छुपाऊंगा। और ऐसा इल्म दे के मरूंगा ना इस दुनिया से, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना भाई? ये बहुत ही सच्चा नक्श है, ऐसा सच्चा नक्श है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुद बनाना चाहो खुद बना लो, मुझसे बनवाना चाहो, आपके सामने ही मैंने तैयार किया है पूरा नक्श। ठीक है, कोई इसके अंदर रद्दो बदल नहीं है, सारा यही चीज है। ठीक है, अब आपने इसको करना क्या है? इसको आपने जो है एक मिट्टी के प्याले पर लिखना है इसको। ठीक है ना? मिट्टी के प्याले पर लिखकर आपने इसे पानी में डाल देना है। दूसरा तरीका, यानी कि मिट्टी के प्याले पे आपने कील से लिखना है, इस पेंसिल से नहीं। कोई बाज दोस्त पूछते हैं कि रेड पेंसिल इस्तेमाल करें, नहीं भाई, ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लू बॉल पेंट भी यूज कर सकते हैं,
ब्लैक बॉल पेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। रेड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, आप इसे सुबह फजर की नमाज से लेकर जोहर की नमाज से पहले पहले आप इसे बना सकते हैं। कोशिश करें सूरज तुलू से पहले बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो जोहर से पहले पहले आप इसे बना लें। और जोहर से पहले पहले ही इसको लगाना है, नहीं आई समझ? यानी कि जिस आप सुबह फजर की अजान हुई है, आप इसे अजान के बाद तैयार कर सकते हैं। नमाज पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। पढ़ लोगे तो अपना ही फायदा है, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, और इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी अगर सच्चे हो। इन्ना वाला अमालो बिन नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर है मेरे भाई, ठीक हो गया। बाज लोग कह रहे होंगे कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा होगा, ये देख लो भाई, अगर कहते हो तो मैं नज़दीक कर देता हूँ, ये देख लो, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई है। 7 दिन ये अमल करना है, दरिया में डालना है, नहर में डालना है इसको, गंदा पानी ना हो। प्याले पर लिखकर एक नक्श आपने इसको गले में अपने पास रखें, गले में बांधे, बाजू में बांधे या अपने पर्स में रखें, बस ये आपके साथ साथ हो नक्श, ठीक हो गया। कोई बात समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर देंगे, रिप्लाई कर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा ज़रूर। क्योंकि देखें भाई, हज़ारों की तादाद में ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस पड़े हैं और हज़ारों की तादाद में कमेंट आते हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी बारी आने का वेट करना है आप लोगों ने। अगर आपका कोई काम है तो व्हाट्सएप पर आओगे, फजूल और टाइम वेस्ट खुदा का वास्ता है वो व्हाट्सएप पर ना आए। बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं भाई बहस करूं तुम्हारे साथ, ठीक है ना भाई। बहस वाला भी ना आए, फजूल और टाइम वेस्ट भी ना आए, और इजाज़त वाला तो बिल्कुल ना आए। इजाज़त वाला सिर्फ कमेंट बॉक्स में इजाज़त लेगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में इसकी परमिशन दूंगा, ठीक हो गया मेरे भाई। एक मिट्टी के प्याले पे से तहरीर करके दरिया या नहर में डालना है, 7 दिन तक डालना है। एक दिन एक मरतबा भी डाल दो तो कोई हर्ज नहीं है, एक दिन भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका अमल जो है ना वो मुतवातर 7 दिन डालना है। एक दिन बना के रख लें, डेली एक एक डालते जाएं, ऐसे भी कर सकते हो, या डेली एक एक तैयार करते रहो, वो भी एक एक डालते जाओ, ठीक है। अगर किसी ने यही मुझसे करवाना है, मेरे घर के करीब दरिया है, मैं उसमें डलवा दूंगा, ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। और एक अपने पास रखना है। हाँ, सच्ची असल बात तो रह गई। अब आप कह रहे होंगे यार, अब दुश्मन को जो दोस्त बनाना है, ठीक हो गया ना, तो उसका नाम भी आएगा। तो आप ऐसे कर लेंगे, यहां पर आप अल हुब ऐड करके यहाँ सबसे पहले अपना नाम, फिर अब यहाँ पे बिंत डाल के अपनी माँ का नाम ऐड कर देंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे अली हुब ऐड करके उस दुश्मन का नाम लिखना है, उस महबूबा का, महबूब का नाम लिखना है, यहाँ पे ऐड करना है। उसके नीचे ऐड करना है पहले अपना, अपनी माँ का, अगर उसका और उसकी माँ का, भाई जिसको ताबे करना है, फर्मा बरदार करना है। अगर उसका नाम पता है, उसकी माँ का नाम नहीं पता, तो वालिद का नाम आप लिख सकते हैं। वालिद का भी नहीं पता तो यार फिर वो तुम्हारा दुश्मन ही कैसा हुआ, ये तुम्हारा महबूब है। जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है वो, जिसमें ना तुम्हें माँ का नाम का पता और ना तुम्हें बाप का नाम पता, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। यहाँ पे हवा ऐड कर दो, हवा में चलता रहेगा, ठीक हो गया ना। तो मेरे भाइयों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।